सूर्य नारायण हंसदा की इनकाउंटर की है सो जांच की मांग करने आए थे। सरकार जो है इनकाउंटर करवा ली है और अपने ही एजेंसी सीआईडी से ऐसे जांच का आदेश दिया है। मैं सीआईडी जांच का विरोध करता हूं। मैं माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल से मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच सीबीआई से हो। इसका इनकाउंटर नहीं करते हैं और इससे पहले ये आदमी जाकर के कोर्ट में सरेंडर कर जाता और जिंदा बच जाता है, तो माफिया तत्व के आदमी जो बालू माफिया थे, कोयला माफिया थे, ये लोग बाकी बहुत सारे लोग पकड़ा जाते हैं। साथ ही साथ इसमें संलिप्त बहुत सारे पुलिसकर्मी पकड़े जाते हैं। इसके साथ साथ राज्य के बहुत सारे बड़े अधिकारी, बड़े नेता पकड़े जाते हैं और बड़े खुलासा होने की डर थी। उस पर जो 14 केसेस से वो बरी हो चुका था और आज के डेट में एफआईआर होना किसी भी थाने में कॉमन सी बात है, किसी पर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आदिवासी दादा लोग हैं और आप लोग जान रहे हैं कि सूर्य हंसदा का मैटर जो अभी झारखंड में चल रहा है और किस प्रकार उनका इनकाउंटर हुआ है और आप लोग भी समझ रहे हैं और उसी सब मुद्दा को लेकर बातचीत करेंगे। और जिस प्रकार इनकाउंटर हुआ है कहीं ना कहीं उस पर लोग जो है आवाज उठा रहे हैं कि इनकाउंटर है या हत्या। ये आप लोग भी खबर में देख रहे होंगे। इन्हीं सब मामले को लेकर लोग उस पर जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दा को लेकर राज्यपाल भवन में आए हुए थे ये लोग राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए। क्या बातचीत हुआ है अंदर, इनको दिए हैं पूरा मामला को इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, आज हम महामहिम राज्यपाल के नाम है सो मांग पत्र है सो देने के लिए आए हुए थे और उसमें सूर्य नारायण हंसदा की इनकाउंटर की है सो जांच की मांग करने आए थे। सरकार जो है इनकाउंटर करवा ली है और अपने ही एजेंसी सीआईडी से ऐसे जांच का आदेश दिया है। मैं सीआईडी जांच का विरोध करता हूं। मैं माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल से मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच सीबीआई से हो। सूर्य हंसदा एक मसीहा थे। वो 500 से अधिक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाते थे, उनका है सो शिक्षा दीक्षा देने के काम करते थे। लेकिन सूर्य हंसदा को यहाँ की वर्तमान सरकार ने एक साजिश के तहत उनका इनकाउंटर करवाया है। मैं इनकाउंटर करने वाले पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मी और झारखंड की सरकार की मैं घोर निंदा करता हूँ और महामहिम राज्यपाल से इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूँ ताकि सरकार और पुलिसकर्मी जो इस इनकाउंटर में शामिल थे उन सबों की जांच हो सके और उन लोगों पर हत्या की मुकदमा है सो चलाया जा सके। मैं महामहिम से मांग करता हूं कि इन लोगों ने आखिर इनकाउंटर कैसे किया, क्यों किया, क्या इनका अधिकार था। पुलिस का इतना ही अधिकार है कि अपराधी को गिरफ्तार करे और न्यायालय में पेश करे, ये नहीं कि पुलिस उनको है सो सजा दे। सजा देने का अधिकार माननीय न्यायालय को है। पुलिस अगर गिरफ्तार की थी तो उनको न्यायालय में पेश करना चाहिए था, ये नहीं कि इनकाउंटर करना चाहिए था। अगर सूर्य हंसदा अगर अपराधी थे तो न्यायालय उसका सजा तय करता, ये नहीं कि पुलिस। और ये जो झारखंड की सरकार अपने आप के अबुआ सरकार कहती है ना, इसका अधिकार नहीं था। ये अबुआ सरकार के नाम पर कलंक है। अपना ही बेटा को, अपना ही भाई को, अपना ही बंधु को, अपना ही आदिवासी क्रांतिकारी को हत्या कराने का काम किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और महामहिम से ऐसे सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता हूं। हेमंत सरकार को बर्खास्त करो, हेमंत सरकार को बर्खास्त करो। बात है कि उसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारा, आपसे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, उसमें बहुत सारा मुकदमा दर्ज था। कहा जा रहा है कि वो भाग रहे थे हथियार लेके, तब हमने जो है गोली चलाया पुलिस वालों ने। क्या कहेगा इस पर? ये बिल्कुल गलत बात है और हम इस बात का खंडन करते हैं। कहने का मतलब है, एक जो है टाइफाइड से ग्रसित बीमार आदमी और जंजीर से जकड़ा हुआ आदमी, हाथ से जकड़ा हुआ आदमी, पैर में बेड़ी से जकड़ा हुआ आदमी, ये सूर्य हंसदा को पुलिस जब अरेस्ट करने के बाद उनको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के बजाय उनको कहीं अन्यंत्र जगह पर ले जाती है। पता चल रहा था बहुत सारा हथियार छिपा के रखा गया। बिल्कुल गलत बात है।
पुलिस अपने तथ्यों को, पुलिस शुरू से झूठ बोलने का काम करती है। पुलिस था को ना को था, थाना का यही मतलब है। पुलिस का मूल मंत्र है था को ना को था। विश्वास किस पे करें तब? है? विश्वास किस पे पुलिस करें? हम लोग विश्वास करते हैं न्यायालय पर, न्यायालय का कार्रवाई पर। न्यायालय तय करेगी, न्यायालय सिद्ध करेगी कि सूर्या हांसदा कितना बड़ा अपराधी था और अपराध के हिसाब से उनको क्या सजा मिलना चाहिए और क्या सजा नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा था तो पुलिस को ये काम नहीं करना चाहिए था और न्यायालय के आदेश का पालन करती। ये पुलिस उसको सौंप देने के बाद उसके उनको जो है न्यायिक आदेश के बाद ही कोई कार्रवाई करती। लेकिन हमको पुलिस को और वहाँ के महकमे को और बालू माफिया, कोयला माफिया और जितना भी अवैध धंधा कर रहे थे, तस्करी कर रहे, बालू का, कोयला का इत्यादि, इसमें संलिप्त जितने भी थे, जो लोग बड़े बड़े पैसा वाले पूंजीपति लोग थे, गुंडागर्दी लोग थे, जो माफिया तत्व चलाते थे, ऐसे लोगों को डर था कि अगर इसका इनकाउंटर नहीं करते हैं और इससे पहले ये आदमी जाकर के कोर्ट में सरेंडर कर जाता और जिंदा बच जाता है, तो माफिया तत्व के आदमी, जो बालू माफिया थे, कोयला माफिया थे, ये लोग, बाकी बहुत सारे लोग पकड़ा जाते हैं। साथ ही साथ इसमें संलिप्त बहुत सारे पुलिसकर्मी पकड़े जाते हैं। इसके साथ साथ राज्य के बहुत सारे बड़े अधिकारी, बड़े नेता पकड़े जाते हैं और बड़े खुलासा होने की डर थी, संभावना थी। इससे बचने के लिए सूर्य हांसदा को उनके रिश्तेदार के यहाँ से एक सुनियोजित साजिश के तहत पकड़ करके उनको जेल ले जाने के बगैर, कोर्ट ले जाने के बगैर उनको इनकाउंटर का नाम दे करके उनका हत्या कर देती है। ये बहुत बड़ा गंदा काम है, ये बहुत बड़ा साजिश है। जब वो इनकाउंटर करता है और जब हमारे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता अपने पक्ष को रखता है, तो सत्ता में बैठे अधिकारी नेता जैसे हेमलाल मुर्मू, जैसे सुप्रियो भट्टाचार्य और जैसे पंकज मिश्रा, ऐसे लोग क्या बोलते हैं, ये कोई बड़ा समाज सेवी नहीं थे, ये कोई मसीहा नहीं थे, ये कोई मुख्य प्रदर्शक नहीं थे। अरे भैया, कभी आप बच्चा गंवा करके देखिए, कभी पति, आप खुद मर जाइए ना, तब पत्नी बिलक बिलक कर रोएगी, तब पता चलेगा कि उसके मरने के बाद क्या होता है। जिस बच्चे का बाप की मृत्यु हो जाती है, बच्चा अनाथ हो जाता है, पति मर जाता है, पत्नी विधवा हो जाती है, जवान लड़का मर जाता है, माँ की गोद सुनी हो जाती है, तब पता चलेगा सुप्रियो भट्टाचार्य का, तब पता चलेगा पंकज मिश्रा को, तब पता चलेगा हेमलाल मुर्मू। मैं इनकी धन संपत्ति की सीबीआई से जांच करने की मांग करता हूँ। ये तो तीनों जांच चल रहा है, सीआईडी का जांच चल रहा है, इसमें जो इनकाउंटर हुआ है। नहीं, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है, क्लियर नहीं हुआ अभी तक कोई क्लियर नहीं होगा। और हम ये साथ कहते हैं, इनसे भी बड़े बड़े अपराधी है, हम उसके पक्षधर नहीं है। हम नहीं कह रहे कि सूर्य हांसदा जो अपराधी नहीं थे, वो गुंडा नहीं थे, हत्यारा नहीं थे, लेकिन आप कौन होते तय करने वाला? अरे ये तय तो न्यायालय करेगा ना, न्यायालय करेगा तय कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है और कौन सी सजा मिलना चाहिए, किन किन धाराओं में उनको सजा मिलना चाहिए। आप सजा दे दिए, क्या करिए, इनकाउंटर कर दिए। आप इनकाउंटर बाद में किए, आप तो पहले हत्या किए और हत्या के बाद डेड बॉडी को कहीं और जगह रख दिए, जो गलत है। इसका सबूत कैसे मिलेगा? इसका सबूत मिलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई की जांच जब तय हो जाएगी, सरकार तय कर लेना, जांच का आदेश दे दे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कि हम सीआईडी एसआईटी का जांच करवा रहे हैं। नहीं, एसआईटी और हम सीबीआई की जांच करा रहे हैं, एसआईटी से जांच करा रहे हैं, एक ऐसे एजेंसी से जांच करा रहे हैं जो निष्पक्ष जांच करके ये दुनिया को बताने का सरकार पे भरोसा नहीं है जो जांच करेगी। देखिए, इसलिए नहीं भरोसा है क्योंकि इससे भी बड़े बड़े माफिया गुंडा रहे हैं। आप सुने होंगे सिंह मैंसन का नाम, धनबाद में शशि सिंह का नाम सुने होंगे। ये इतने बड़े माफिया है, उनसे भी खतरनाक सोनू सिंह का नाम सुने होंगे आप, सुने। उसके बाद आप जो मुंगेरी यादव का नाम सुने होंगे। ये तमाम लोग जो है ये बड़े स्कैंडल चला रहे हैं, माफिया का धंधा चला रहे हैं, गुंडागर्दी का राज चला रहे हैं। उनको तो हम इनकाउंटर नहीं किया। क्या लगता है, आप लोग आदिवासी है, आदिवासी की सरकार है, मुख्यमंत्री भी आदिवासी, आपकी सरकार में कैसे ऐसे हो जा रहा है? गैर आदिवासी के हाथ में ईमान, धर्म, आत्मा, जमीर सब गिरवी रख दिया है। इसे ये आदिवासी के नाम पर कलंक है, आदिवासी के नाम पर कलंक है। ये लोग झारखंडी मिट्टी के पुतला के नाम पर कलंक है, झारखंडी बेटा के नाम पर कलंक है। इसके हमारे दिसुम गुरु थे,
जो बोलते थे बाहरी से बचो, साहू महाजनों से बचो, विदेशियों से बचो और अपनी रक्षा करो, और इसके तहत में आंदोलन करते थे और अपने लोगों को बचाने का काम करते थे, उनको जगह जमीन दिलाने का, उनको हक दिलाने का काम करते थे। लेकिन देखिए उनका बेटा अनुकंपा पे है, ये आदमी कोई बहुत बड़ा आंदोलन करके अपनी पहचान नहीं छोड़े। अरे बाप थे शिबू सोरेन, इसलिए मुख्यमंत्री बन गया, इनकी क्या औकात थी। अच्छा ये बताइए, अभी राज्यपाल के दरबार में आप लोग आए हुए हैं, अंदर किन से बातचीत हुई है? हम लोग अभी बात नहीं हुई, महामहिम राज्यपाल झारखंड जो है हम लोग को बुलाएंगे, इसी आशा से हम लोगों ने आवेदन दिया है और हमारे पास यहाँ आश्वासन क्या मिला? अब बुला रहे हैं इसकी बुलाएं, कब बुलाएं? आज ही बुलाने की बात है, अभी बुला लेंगे, फिर आने के बाद हम आपको अपना न्यूज देंगे। हम चाह रहे हैं कि ये तीनों लोग, पंकज मिश्रा, हेमलाल मुर्मू और ये जो है सुप्रियो भट्टाचार्य की भी पूरे संपत्ति का, झारखंड से लेके गैर झारखंड में जितना पूरे भारत भर में जहाँ जहाँ ये लोग धंधा चल रहा है, इन लोगों से क्या दिक्कत पैसा हो गया? जम, इन लोगों से क्या दिक्कत हो? इनका दिक्कत है, बेशर्मी का हद पार कर गया। अरे किसी का पति मर गया, कोई कितना बड़ा आप तय करिएगा, मर गया तो हाँ सर मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। आप मर जाइए ना, आपकी पत्नी विधवा होगी तो समझ में आएगा। मैं बार बार इस बात को रिपोर्ट कर रहा, और आप जो है आप हंस करके बात कर रहे हैं, बोल रहे कोई मसीहा नहीं था, मुख्य प्रदर्शक नहीं था, बहुत बड़ा राजनेता नहीं था, बहुत बड़ा सेवक नहीं था। आप राज सरकार में हैं, एकदम जो है सरकार ही है। आप अपने बलबूते क्या करें, आप तो अपनी शरीर ढो नहीं सकते हैं, आप किसी का सहारा लेकर चलते हैं, आवाज ठीक से नहीं निकलता है। उस दिन को भूल गए, अरे आप परदेसी हैं, ये बात को भूल गए। आप अपनी प्रमाण दीजिए कि किधर पैदा हुए थे, आपका खतियान किधर है, बता दीजिए। ये पंकज मिश्रा हमारे टुकड़े में पलता, हमारे राज में जीता खाता, हमारे दम पर, हमारे संरक्षण पर धंधा करता है और हम ही को टारगेट करता है। हम इनकी एक एक संपत्ति पर सीबीआई जांच करावेंगे, चाहे दुनिया के किसी कोने में, ये धरती का किसी कोने पर हो, उनकी सीबीआई जांच कराएंगे और एकदम मूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और जब तक ये जांच नहीं हो जाती है, अमूलचूल परिवर्तन नहीं हो जाता है, हम युवाओं अपनी मांग पर डटे रहेंगे और इनको मांग के पूरा होने तक हम अपने पीछे हटेंगे नहीं। परिचय क्या? इन्हीं के साथ तमाम आपके इस मीडिया को देखने वाले सभी झारखंड वासी को जोहार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप परिचय क्या हुआ? मैं देवी दयाल मुंडा, झारखंड लोकतांत्रिक छात्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सेवक। क्या कहिएगा सर, क्या कहिएगा? ये लोग बोल रहे हैं कि वो जो है अच्छे आदमी थे, उसके भी 25 जो है FIR हुआ था, जैसा कि कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। क्या कहिएगा इस मुद्दों पे लेकर? देखिए, सबसे पहला बात है कि सूर्य नारायण हांसदा, अब एक सोचने वाली विषय है और देखने वाली विषय है कि उस पर जो 14 केसेस से वो बरी हो चुका था, और आज के डेट में FIR होना किसी भी थाने में कॉमन सी बात है, किसी पर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये बताइए कि सूर्य नारायण हांसदा 400 बच्चों को शिक्षा दे रहा था, निःशुल्क शिक्षा दे रहा था, और गोड्डा का ललमटिया में। अच्छा ये बताइए, इन सब तो जो आप बोलना चाह रहे हैं सही बात हो गया है, थोड़ा शॉर्ट में हमको बताइए। आप लोग भी मांग कर रहे हैं, विपक्ष वाले जितने पूरा झारखंड में पूरा मुद्दा चल रहा है, सभी को मांग कर रहे हैं। सरकार भी आदिवासी के है, जो मरे वो भी आदिवासी थे। सरकार आखिर में बोल रही जांच कर रहे हैं, CID SIT की जांच कर रहे हैं। आप लोग जो है CBI जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं अनुशंसा कर रही है? देखिए, कारण क्या है ना कि सरकार जो है, ये तो वही हाल हो गया कि हम CID से जांच करवाएंगे, तो CID किसका अंग है? इस सरकार का अंग है। और ये तो हाल है कि बिलाई के सामने दूध का पतीला रख देना। झारखंड सरकार जो है इस केस को किसी तरह लिपापोती करके अपना CID के माध्यम से इसको दबाना चाहती है, और हम सभी जो आदिवासी मूलवासी अगुआ यहाँ उपस्थित हैं, राजभवन में आए हुए हैं, और हम सभी राज्यपाल से एक ही डिमांड करते हैं कि इसकी जांच निष्पक्ष CBI से की जाए। कारण क्या है कि देखिए, हेमलाल मुर्मू जी कहते हैं वो एक कॉमन पीपल था, तो कॉमन पीपल की हत्या कैसे हो जाती है, इनकाउंटर कैसे हो जाती है? इस राज्य में राज्य सरकार के केंद्रीय काराओं में और विभिन्न जिलों के काराओं में कुख्यात अपराधी गैंगस्टर बंद है, उनकी इनकाउंटर क्यों नहीं हो जाती है? ये स्पष्ट है कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी देश को गुलाम बनाने के लिए, पुलिसिया व्यवस्था अपना मुगल शासन में हो या उससे पहले हो, उसी प्रकार आज की जो प्रशासन है वो अदानी के जो रहनुमाइंदी है, और उसी के इशारे पर झारखंड के आदिवासियों को जमीन को लूटने के लिए। अच्छा ठीक है, तो जमीन का मुद्दा आ गया। अभी हमको सूर्य हांसदा वाला मैटर पे आप बताइए कि यहाँ जो है अभी जांच चल रहा है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? CBI की जांच की? हाँ, CBI की जांच मांग कर रहे हैं। सरकार क्यों नहीं कर रही? आप ही लोग का तो सरकार है, हेमंत सोरेन जी बैठे। देखिए, ये दुर्भाग्य है
ये बहुत दुर्भाग्य है कि हम कहते हैं कि अब वह सरकार हमारी सरकार है, आदिवासियों की सरकार, लेकिन ये आदिवासी की सरकार जरूर है, लेकिन चला रहे हैं बिहार वाले लोग, चला रहे हैं भूमाफिया लोग, चिंटू पिंटू और पंकज मिश्रा लोग। ये तो मुख्यमंत्री जी पे भरोसा नहीं भरोसा है। आप देखिए रूपा तीर की हत्याकांड, कांस्टेबल की हत्या कर दी गई है। पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि रहते हुए 1200 करोड़ का कुछ मामला आपको साहेबगंज जामताड़ा या साहेबगंज कुछ ऐसे जिला में खनन में संलिप्तता में अभी जमानत पर है, तो कैसे भरोसा करें। इससे भी खतरनाक अपराधी है सोनू सिंह, शशि सिंह और जो है ये जो है मुंगेरी यादव, तो उनको इनका इंटर आज तक नहीं हुआ। पुलिस की डायरी में 14 साल से गायब है, फिर उसकी शादी भी हो जाती है, लगातार 2 बच्चा पैदा होता है, सभी सामाजिक और पारिवारिक क्रियाकलाप में शामिल होते हैं, उनका गिरफ्तारी नहीं होता। अब राज्यपाल फोन पे आए हैं, आप लोग का मामला तो समझ रहे हैं, पूरा राज्य समझ रहा है, मुद्दा छिड़ा हुआ। राज्यपाल जी से कितना भरोसा है? राज्यपाल जी से कितना भरोसा है? भरोसा है, मुलाकात होने दीजिए, बाकी के बाद में कर लेंगे। बहुत भरोसा हम लोग को। राज्यपाल महिमा छोटा नागपुर पठारी इलाके में महामहिम राज्यपाल बस विराजमान है, और हम पूरी आशा के साथ, पूरी उम्मीद के साथ अपनी जो है यहाँ पर आए हैं, अपनी मांग लेकर के अपनी मांग की बात रखेंगे, और हमको उम्मीद है कि हमारे पक्ष में एक फैसला आएगा। और इस सरकार से हम सभी आदिवासी मूलवासियों को भरोसा नहीं रही है। कारण क्या है कि सबसे ज्यादा दोहन आदिवासी मूलवासियों को हो रहा है। देखिए आज नगरी, आज सूर्य नारायण हंसदा कांड हो गया, फिर रूपा तीर की कांस्टेबल का हत्याकांड हो गया जिसमें कि पंकज मिश्रा जैसे लोग संलिप्त है। तो आखिर हमारा सरकार होते हुए हम किस पर भरोसा करें। तो वही हाल हो गई कि भस्मासुर को महादेव जी वर दिए थे और भस्मासुर ही महादेव को दौड़ाने लगा। इसका मतलब जो जनता उनको चुन कर भेजी थी और वही जनता के लिए भस्मासुर बन गए। तो हमको भरोसा नहीं है। बाहरियों को बाहर फेंको, बाहर फेंको, बाहर फेंको। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से सूर्य हंसदा का जो मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं झारखंड के लोग पूरा मांग कर रहे हैं जिसपे जो है सीबीआई जांच होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है अनुशंसा नहीं कर रही है। विधानसभा सत्र में भी ये मामला उठा था। अब देखने वाला मामला होगा कि आगे क्या क्या होता है। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।